हेलो, वेलकम बैक। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस हमारे बच रहे थे। 4 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने किए थे। अब आगे फिर 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वही लीनियर अलजेब्रा के, ठीक है, आईएसआई 2024 के, ठीक है। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। देखो, कह रहे कि सपोज ए है वो मेरे पास M3R, ठीक है। ये मेरे पास 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी आइगन वैल्यूज है वो क्या गिवन है 1 2 3, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके आइगन वैल्यूज क्या क्या गिवन है 1 2 3। तो हमें बोल रहा है कि यहाँ से ए इनवर्स क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए हमें आइगन वैल्यूज गिवन है तो वहां से हम करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाएंगे, ठीक है। अब वही करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होगा, जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरी आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी वो उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, है ना। तो वहां से हम लोग फिर ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ से सबसे पहले 1 2 3 अगर आइगन वैल्यूज गिवन है तो उससे जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो मेरी क्या बनेगी, x-1, x-2 एंड x-3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये मेरी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद ये क्या आएगा, x² माइनस का 3x प्लस का 2 इंटू में x-3 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको अगेन सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, x³ एंड माइनस का 3x² माइनस का 3x² प्लस का 9x प्लस 2x एंड -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x³ माइनस का 6x² प्लस में 11x -6 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई उस मैट्रिक्स की, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ तो गई है, लेकिन हमें पता है कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलती है कि जो भी मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उसको वो जो मैट्रिक्स आई है, जिस मैट्रिक्स के लिए हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है, वो मैट्रिक्स भी इसकी खुद की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, जैसे हमें मैट्रिक्स जो गिवन थी वो क्या गिवन थी, ए मैट्रिक्स गिवन थी, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की जगह a पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a³ माइनस 6a² प्लस में 11a माइनस 6i इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ से क्या करते हैं, a³ माइनस 6a² प्लस में 11a इक्वल्स टू में 6i, दोनों साइड में a इनवर्स ऑपरेट कर देती हूँ। तो a इनवर्स ऑपरेट करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, a इनवर्स a³ माइनस 6 a इनवर्स a², 11 a इनवर्स a इक्वल्स टू में 6 a इनवर्स, है ना। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं तो a इनवर्स a³ क्या बन जाएगा, a², ये क्या बन जाएगा a एंड ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू 6a इनवर्स, है ना। तो यहाँ से a इनवर्स क्या निकल गया, 1/6 ऑफ a² माइनस 6a प्लस में 11i, है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, -6a प्लस 11i माइनस 6a प्लस 11i, है ना। ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कह रहे कि ए मेरे पास एक MKR मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, जो MKR के अंदर बिलोंग कर रही है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए। लेट वी है वो मेरे पास सब स्पेस है M8R, यानी वी है वो सब स्पेस है 8 क्रॉस 8 की मैट्रिक्स इसका, ठीक है, जिसके अंदर मैट्रिक्स है ना वो इस टाइप की गिवन है T0 0s, जहां पे ये T एंड S भी मैट्रिक्स गिवन है। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करिए, देखो कह रहे कि T है वो M3R एंड S है वो M5R। कहने का मतलब जो T हुई वो मेरे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है एंड S है वो मुझे 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन है ना। अगली कंडीशन क्या कह रहा है, T ट्रांसपोज इक्वल्स टू -T। अच्छा, ये कंडीशन किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, है ना। ये मेरे पास क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब T मुझे कैसे गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। तीसरी कंडीशन गिवन है, द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ S इक्वल्स टू 0। जो S की डायगोनल एंट्रीज गिवन है, जो भी मेरे पास 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स आ रही है S, उसके जो भी डायगोनल एंट्रीज गिवन है उनका सम क्या आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये तीन कंडीशंस गिवन है तो हमें बोल रहा है कि वेक्टर स्पेस का क्या डायमेंशन होगा।
यानी ये जो मैट्रिक्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा है 8 क्रॉस 8 के मैट्रिक्स को, तो उसका वो जो सब स्पेस बन रहा है उसका डायमेंशन हमें बताना क्या होगा, है ना। तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले कंडीशंस देखते हैं क्या क्या गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है, टी है वो 3 क्रॉस 3 की एंड एस 5 क्रॉस 5 की, ठीक है। साथ में गिवन है कि टी है वो मेरे पास कैसी मैट्रिक्स गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और ये मेरे पास कैसी है 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें पता है कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उस अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रही है कि टी ट्रांसपोज है वो -t के इक्वल है, तो उसकी जो भी डायगोनल एंट्रीज आती है ना वो क्या आएंगी, 0 आती है, ठीक है। ये कंडीशन होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करते हैं ना, जैसे ए ट्रांसपोज है वो मेरे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है वो -a के इक्वल आती है, तो -a के इक्वल तभी तो आएगी ना जब ये डायगोनल एंट्रीज हैं वो मेरे पास माइनस एन प्लस दोनों हो और वो 0 ही होता है सिर्फ, है ना। तो इसका मतलब ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज तो 0 मिल गई टी की, ठीक है। बाकी जो मेरे पास मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप की होगी, 0 ए बी, तो यहाँ पे -a -b, 0 0 सी, तो यहाँ पे -c, कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स होती है ना। तो यहाँ पे देखो इसका जो डायमेंशन निकलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, वैसे तो हम डायरेक्ट क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, जो भी ऑर्डर की गिवन रहती है, जैसे n ऑर्डर की गिवन है तो n इंटू एन माइनस वन अपॉन में 2, ये मेरे पास क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन होता है, ठीक है, ऑफ एन ऑर्डर। लेकिन यहाँ से हमें 3 क्रॉस 3 की डायरेक्ट दिख रही है, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं, ए बी एंड सी, है ना, 3 वेरिएबल्स मेरे पास यूज हो रहे हैं। बाकी ये इस पे तो है ही नहीं, इस पोजीशन पे तो 0 है, और ये ए है ये नेगेटिव वर्जन, ये बी का नेगेटिव वर्जन एंड सी का नेगेटिव वर्जन। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं या वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो कितने यूज हो रहे हैं, 3, तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा 3, है ना। तो डायमेंशन कितना आया टी के लिए, टी मैट्रिक्स के लिए, वो क्या आया 3 आ गया, ठीक है। ये तो हो गई बात जो मैट्रिक्स मुझे ये गिवन थी उसमें इस वाली मैट्रिक्स की। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी देखो कुछ इस टाइप की बनेगी ना, ये 3 क्रॉस 3 की, है ना, और ये 5 क्रॉस 5 की। तो इसकी बात हम कर चुके, ये 0 है ये 0 है, अब हमें सिर्फ इसकी बात करनी है। अगर इसकी बात कर ली तो हमें पता चल जाएगा, अगर इसका डायमेंशन हमें पता चल गया, इसका पता चल ही गया, तो दोनों के डायमेंशन को ऐड कर देंगे तो वो मेरे पास टोटल डायमेंशन निकल जाएगा v का, है ना। तो अब क्या बात करते हैं, अब s की बात करते हैं, है ना। अब क्या करते हैं s की बात करते हैं। s मुझे कैसे गिवन है, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन है ना। s है वो 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स गिवन है, साथ में कंडीशन क्या गिवन है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं s की वो क्या गिवन है, उनका सम 0 के इक्वल गिवन है। देखो जैसे मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो मैं मान लेती हूँ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये मैंने इसकी डायगोनल एंट्रीज मानी, बाकी मेरे को नहीं पता कि इसकी कोई भी जो एंट्री होगी वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ पे इसने सिर्फ एक कंडीशन गिवन है कि जो डायगोनल्स का सम है वो क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो यहां से देखो अगर मैं a निकालती हूँ तो वो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस का b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, है ना, a की ये वैल्यू आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो a वेरिएबल है ये इन चारों के ऊपर डिपेंड कर गया। तो यहां से अब देखो इसके पास एंट्रीज कितनी आएंगी, टोटल एंट्रीज, ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है तो टोटल एंट्रीज कितनी आएंगी 25, है ना। उसमें से एक ये a है ये इन चारों के ऊपर डिपेंड कर गया, ठीक है। तो 25 में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, एक, तो कितनी आ गई 24, है ना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 25 में से ये बाकी तो सब अलग अलग है, लेकिन इसमें इन पांचों में एक है वो इन चारों के ऊपर डिपेंड कर गई। या फिर इसको सोचने का ये तरीका भी हो सकता है, ये तो हमने इस तरीके से किया है, या फिर इसको मैं ऐसे भी सोच सकती हूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है एस है, मेरे पास एक सेट गिवन है मैट्रिसेस का 5 क्रॉस 5 की, ए आई जे 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, ठीक है। सच दैट इस तरीके से कि जो डायगोनल का सम है यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, a ऑफ आई आई इक्वल्स टू 0, ठीक है।
जहाँ पे आई मेरा 1 से लेके 5 तक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल 25, ठीक है। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 25। लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन, एक कंडीशन गिवन है, तो इसमें से एक कंडीशन माइनस हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। ये क्या आ गया, 24। तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं। तो अब एस का जो डायमेंशन निकल कर आया है, एस मैट्रिसेस का जो भी सेट आ रहा है 5x5 मैट्रिसेस का, उनका जो डायमेंशन कैलकुलेट किया तो वो मुझे कितना मिला, 24, ठीक है। अब बात चल रही थी इस मैट्रिक्स की, है ना। इसका डायमेंशन 3 मिला, ऐसी मैट्रिसेस का, ऐसी मैट्रिसेस का डायमेंशन 24 मिला। इन दोनों को ऐड करने पे इस मैट्रिक्स का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 24 प्लस में 3 कितना आ जाएगा, 27। तो ओवरऑल जो मेरे पास डायमेंशन निकल कर आया है वी का, जो कि 8x8 की मैट्रिसेस का सेट था, वो कितना आ जाएगा, 27। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, बाकी 3 गलत आ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो क्या बोलते हैं, कह रहे कि V है वो वेक्टर स्पेस है फॉर ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 5। V है वो मुझे वेक्टर स्पेस गिवन है, और कैसा वेक्टर स्पेस गिवन है, कह रहे कि इन उन पॉलिनोमियल्स का सेट है जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ना, वो मेरे पास क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 5। या तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या फिर इसको V को डिफाइन करने का और एक और तरीका हो सकता है, V इक्वल्स टू ए नोट प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर प्लस में a3x क्यूब प्लस a4x रेज टू पावर 4 एंड प्लस a5x रेज टू पावर 5 सच दैट a1 a नोट a1 a2 एंड सो ऑन टू a5 बिलोंग्स टू R, ठीक है। इस V को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि हमें दो लीनियर मैप्स गिवन है, S एंड T, जो है V से V तक डिफाइन। कहने का मतलब S है वो भी V से V जा रही है, एंड T है वो भी मेरी V से V जा रही है, और V क्या गिवन है, ये, ठीक है। कह रहे इनमें से मुझे एस एफ है वो तो क्या गिवन है कि वो एफ डैश के इक्वल है, मतलब कि जब मैं एस एफ एक्स पे एस अप्लाई करूंगी तो वो मेरा डेरिवेटिव होकर निकलेगा, ठीक है। और टी किस तरीके से डिफाइंड है, डबल डेरिवेटिव, यानी अगर एफ एक्स पे मैं टी अप्लाई करूंगी तो वो मुझे एफ डबल डैश एक्स मिलेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है, ठीक है। कह रहा है रैंक ऑफ एस 5, एस टी इक्वल्स टू टी एस, 0 इज ओनली आइगन वैल्यू ऑफ एस टी एंड ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस मैट्रिक्स की, उसकी रैंक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एस मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना पड़ेगा, एस गिवन क्या है, एस है वो मुझे क्या गिवन है, वी से वी एक मैपिंग गिवन है सच दैट एस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखो V से V एक मैपिंग गिवन है, यहां से मुझे V जो गिवन है वो ये सेट गिवन है। अच्छा, इसकी जो बेसिस आएंगे V की, वो क्या क्या आएंगी, 1 x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 एंड एक्स रेज टू पावर 5, ये 6 बेसिस आएंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, एफ एक्स को यहां से, ये जो एफ एक्स है ना, एक बार 1 लेना है, एक्स लेना है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 एंड एक्स रेज टू पावर 5, और फिर हमें ये कैलकुलेट करते हुए जाना है कि एस क्या क्या आ रहा है। फिर वहां से हम लोग मैपिंग, वहां से हम लोग क्या बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो एस ऑफ, सबसे पहले एफ एक्स को 1 उठा लेते हैं, एस ऑफ 1 क्या आएगा, देखो डेरिवेटिव हो रहा है तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 ही आ जाएगा, है ना। अब इस 0 को मुझे क्या करना है, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है ना, क्योंकि ये V तक जा रहा है ना, वही सेम सेट पे जा रहा है। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन पे लिखने का तरीका ये होगा, एक्स क्यूब 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 एंड 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, है ना, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, किसके कैलकुलेट करेंगे, एक्स के लिए, तो एस ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 1 को, देखो 1 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, 1 ऑफ 1 प्लस में बाकी सब के साथ 0, है ना, सारे 0 हो जाएंगे आगे तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो एस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x, क्योंकि डेरिवेटिव हो रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा,
इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू एक्स, ठीक है, एंड प्लस में 0 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस में 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस में 0 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स क्यूब के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब के लिए कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 इंटू 1 0 इंटू एक्स प्लस में 3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू बाकी सारे 0, ठीक है। सिमिलरली एक्स रेज टू पावर 4 के लिए करेंगे तो 4x क्यूब आ जाएगा, तो इसको ये 0 ये 0 ये 0 क्या हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू एक्स रेज टू पावर क्यूब बाकी सारे 0, ठीक है। एंड अब क्या बचता है, एक्स रेज टू पावर 5, तो 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 आ जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 एंड सो ऑन टू ये भी 0 हो जाएगा, प्लस में क्या बचेगा 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 और बाकी आगे का भी 0, है ना। तो अब देखो इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, तो मैट्रिक्स क्या होती है, हमारे पास ये जो आगे वाली जो भी एंट्रीज होती है उसको किस में लिखते हैं, कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास इससे फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड वाली से सेकंड, थर्ड से थर्ड, इस तरीके से चलेगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला जो वर्क करेगा वो मेरे पास क्या करेगा, S1 के लिए, S1 के लिए जो मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट कॉलम आएगा वो पूरा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इसकी सारी फर्स्ट एंट्रीज क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट कॉलम क्या बन जाएगा 0 के इक्वल, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी, एस मैट्रिक्स हम लोग बना रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में आएगा 0। अच्छा, मैट्रिक्स बनेगी 6 क्रॉस 6 की, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या आएगा, x के लिए, है ना, तो x के लिए फर्स्ट एंट्री तो 1 आएगी, बाकी सब 0 आ जाएंगी, तो फर्स्ट एंट्री 1 बाकी सब की 0, ठीक है। थर्ड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो उसमें सेकंड एंट्री 2 आएगी, मतलब कॉलम के अंदर, और बाकी सब 0, तो ये आ जाएगी 0 2 0 0 0 0। सिमिलरली 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 एंड 0 0 0 0 5 0, ये मैट्रिक्स बनेगी एस, ठीक है। अब देखो क्या बात कर रहा है वो, हमें कह रहा है कि रैंक ऑफ एस क्या 5 है, बिल्कुल 5 है ना, 5 है ना, क्योंकि इसकी जो 5 नॉन जीरो मुझे क्या मिल रही है, रोज मिल रही है, तो रैंक ऑफ एस क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, देखो सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं कि एस टी क्या टी एस के इक्वल है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, एस टी कैलकुलेट करते हैं, एस टी ऑफ एफ एक्स, अब इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, सबसे पहले एफ एक्स के ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, टी अप्लाई कर देंगे। तो जब मैं टी अप्लाई करूंगी, टी मुझे गिवन क्या था, टी ऑफ एफ एक्स मुझे गिवन था एफ डबल डैश एक्स, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे एस के लिए जो भी अंदर एंट्री आ रही थी वो एक बार डेरिवेटिव होकर निकल रही थी, तो यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव तो ऑलरेडी है, एक बार और डेरिवेटिव हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब एस ऑफ टी ऑफ एफ एक्स मुझे क्या मिल गया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, ठीक है, एक तो हो गया ये। अब बात करते हैं टी एस के ऊपर, ठीक है, अब क्या करते हैं टी एस पे बात करते हैं, तो टी ऑफ एस ऑफ एफ एक्स, है ना, तो पहले एफ एक्स के ऊपर एस अप्लाई कर देंगे, तो जब एस अप्लाई करेंगे तो मुझे पता है अंदर जो भी आ रहा था उसका एक बार डेरिवेटिव हो रहा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब अंदर जो भी आ रहा है टी के उसका 2 बार डेरिवेटिव होकर निकल रहा है, तो इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, दूसरी बार क्या आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये मुझे आ गया, तो इसका मतलब टी ऑफ एस ऑफ एफ एक्स भी क्या आ गया, एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया। इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए, ये एंड ये, तो एस टी इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं टी एस, है ना, तो स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, देखो अच्छा एक बार थर्ड ऑप्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं। कह रहे कि 0 इज द ओनली आइगन वैल्यू ऑफ एस टी, कह रहे कि क्या 0 एस टी की सिर्फ एक आइगन वैल्यू है। अच्छा एस टी के लिए क्या करेंगे, एस टी मुझे क्या आया था, देखो एस टी के लिए जब हमने सोल्व किया था यहाँ पे, तो मुझे क्या मिला था एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, तो इसी का यूज कर लेते हैं, एस टी ऑफ एफ एक्स मुझे क्या मिला था एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो वही एफ एक्स को क्या क्या लेंगे 1
एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज टू पावर 4 एंड एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है, तो एस टी ऑफ 1 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, ट्रिपल बार करने हैं, 3 बार डेरिवेटिव 0 ही रहेगा। एक्स का निकालेंगे 3 बार डेरिवेटिव करने पे 0, एक्स स्क्वायर का निकालेंगे 3 बार डेरिवेटिव करने पे 0। अच्छा, एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, 2 बार करेंगे 6x, 3 बार करेंगे 6। ठीक है, एक्स रेज टू पावर 4 का करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 4x क्यूब, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे 12x स्क्वायर, तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे 24x। ठीक है, एंड एस ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 कितना आ जाएगा, एक बार डेरिवेटिव करेंगे 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 4, दूसरी बार करेंगे 20 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 एंड तीसरी बार करेंगे 60 इंटू एक्स रेज टू पावर 2। ठीक है, तो ये मुझे आ गया। अब देखो इसके मैट्रिक्स फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने एस की मैट्रिक्स बनाई थी, है ना। इसकी मैट्रिक्स भी वैसे बनाएंगे जैसे हमने किसकी बनाई थी, एस की मैट्रिक्स बनाई थी, है ना। तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देखो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो तो मेरा 0 ही बचेगा, है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट की सारी एंट्री 0, सेकंड कॉलम भी 0 ही बन जाएगा, तो इसकी सारी एंट्रीज 0, थर्ड भी 0 ही बन जाएगा, तो इसकी सारी एंट्रीज 0। ठीक है, फोर्थ में देखो क्या है 6, तो ये क्या आएगा 6 0 0 0 0 0। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0 24 0 0 0 0 एंड ये क्या आ जाएगा 0 0 60 0 0 0। तो ये मेरे पास क्या बन गई, एस टी मैट्रिक्स बन गई। अब देखो एस टी मैट्रिक्स के लिए क्या बोल रहा है, कह रहे कि क्या इस 0 आइगन वैल्यू है, सिर्फ ओनली ही 0 आइगन वैल्यू है। तो देखो अगर इसको ऑब्जर्व करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो इसकी ऑल आइगन वैल्यू 0 है ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसका 3 बार हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, या क्यूब करवा देंगे, तो ये क्या बना देगी, 0 मैट्रिक्स बना देगी पूरी। तो इसका मतलब एस टी मेरे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, इसकी ऑल आइगन वैल्यूज क्या है 0। ठीक है, तो इसकी ऑल आइगन वैल्यूज क्या है 0, तो सिर्फ इसके पास एक ही आइगन वैल्यू 0, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी सही हो गया। अच्छा, हमें बोला था कि करेक्ट कौन सा नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं टिक कर सकते क्योंकि ये तो सही आया था, ये भी नहीं आया कर सकते क्योंकि ये भी सही आया है एंड ये भी सही आया है, तो बचा ये। अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग समझ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्टिबल लीनियर मैप यू वी से वी सच दैट ये चीज हो। देखो अगर इस कंडीशन को ध्यान से देखें, ये वाली जो कंडीशन बोल रही है यू एस यू इनवर्स इक्वल्स टू टी, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एस एंड टी आर सिमिलर। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है कि क्या एस और टी सिमिलर रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से जो मेरे पास एस मैट्रिक्स बनी थी वो क्या बनी थी, एस मैट्रिक्स तो हमारे पास ये बनी है ना, दिस वन। ठीक है, अब टी मैट्रिक्स और कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, ताकि तब अभी तभी तो देख पाएंगे कि टी मैट्रिक्स क्या बन रही है। तो टी मैट्रिक्स को और एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, टी मुझे क्या गिवन था, टी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू में एफ डबल डैश एक्स गिवन था, तो यहाँ पे अगेन एफ एक्स को 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एंड एक्स रेज टू पावर 5 लेंगे, है ना। तो यहाँ से टी ऑफ 1 के लिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 आएगा। टी ऑफ एक्स के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 बार डेरिवेटिव करने पे ये भी 0 बनेगा। एक्स स्क्वायर के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार डेरिवेटिव किया 2x, 2 बार डेरिवेटिव किया 2। एक्स क्यूब के लिए निकाल लेते हैं, एक बार डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर, ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव किया 6x। एक्स की पावर 4 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार डेरिवेटिव किया 4x क्यूब, 2 बार डेरिवेटिव किया 12x स्क्वायर, है ना। अब x रेज टू पावर 5 के लिए निकाल लेते हैं, एक बार डेरिवेटिव किया 5x रेज टू पावर 4 एंड दूसरी बार किया तो 20x रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा, इसको इस मैट्रिक्स को भी अगर बनाते हैं तो इसकी फर्स्ट जो कॉलम आएगी वो पूरी 0 आ जाएगी, है ना, क्योंकि ये 0 है। सेकंड कॉलम भी इसकी 0 आ जाएगी, है ना। थर्ड कॉलम क्या आएगी 2 0 0 0 0 0। ठीक है, फोर्थ कॉलम क्या आएगी 0 6 0 0 0 0 एंड ये आ जाएगी 0 0 12 0 0 0 और ये कितने आ जाएगी 0 0 0 20 0 एंड 0। ठीक है, तो अगर यहां से देखें इसकी रैंक मुझे क्या मिल रही है 4 मिल रही है ना, इसकी रैंक मुझे क्या मिल रही है 4 मिल रही है।
ठीक है, क्या मिल रही है इसकी रैंक 4 मिल रही है। लेकिन अगर मैं इसकी रैंक की बात करूं, किसकी, एस की रैंक की, तो वो मुझे क्या मिल रही है 5 मिल रही है। तो सिमिलरिटी तो जब भी होती है जब रैंक सेम हो, है ना। यहाँ पे रैंक सेम नहीं आ रही है। अब जब रैंक ऑफ एस इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ टी, इसका मतलब एस इज नॉट सिमिलर टू टी, है ना। तो एस और टी क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे क्या गिवन है, रैंक ऑफ 4 क्रॉस 4 रियल मैट्रिक्स विद एग्जैक्टली 5 नॉन जीरो एंट्रीज। कह रहे हैं कि मुझे एक तो पहली बात तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है, दूसरी बात कह रहे हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन है 4 क्रॉस 4 की, उसमें एग्जैक्टली 5 ही नॉन जीरो एंट्रीज हैं। ठीक है, उसके अलावा सारी जीरो हैं। तो कह रहे हैं हमें रैंक जो है वो क्या क्या नहीं हो सकती इनमें से 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की। तो देखो सबसे पहले हम डी ऑप्शन से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स ले सकते हैं, कौन सी मैट्रिक्स, ऐसे हमने ले ली 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। ठीक है, अब देखते हैं तो इसकी जो रैंक है वो 4 है ना, और इसमें 5 ही नॉन जीरो एंट्रीज है, बाकी सब जीरो है। तो इसका मतलब ये मेरे पास 4 रैंक का तो हो सकता है, तो इसका मतलब 4 रैंक तो हो सकती है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड वाली पे, है ना। तो हम यहाँ से कैसे मैट्रिक्स उठा सकते हैं, देखो इसके लिए मैट्रिक्स कैसे उठा ले कि रैंक 3 बन जाए, तो उसके लिए क्या ले सकते हैं, 1 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 1 0। अच्छा, इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो ये मैट्रिक्स की रैंक आएगी वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये फर्स्ट वाली रैंक बन रही है, फर्स्ट वाली रो बन रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म अप्लाई कर देंगे। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगी ये मेरे पास अब कुछ इस टाइप की बन जाएगी। जब मैं इस पे रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म अप्लाई कर दूंगी, ठीक है, इस पे क्या कर दूंगी, रिडक्शन अप्लाई कर दूंगी, तो ये कुछ मैट्रिक्स इस टाइप की बन जाएगी, है ना। तो अब इसकी रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, तो 3 रैंक की भी हो सकती है, तो इसको भी टिक नहीं करेंगे, है ना। अब 2 रैंक के लिए भी देख लेते हैं कि 2 रैंक हो सकती है क्या भाई। तो यहाँ से क्या किया, 2 रैंक के लिए देखिए एक मैट्रिक्स निकालते हैं, 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स सॉरी ये रो क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से। इस पे भी क्या कर देंगे, कन्वर्ट करते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लन फॉर्म के अंदर, तो ये बन जाएगी 1 1 0 0 0 0 0 0 एंड 1 0 0 0। ठीक है, अब इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई, तो इसका मतलब 2 रैंक की भी हो सकती है, तो इसको भी टिक नहीं करेंगे। अच्छा, अब 1 रैंक की बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 5 हमें नॉन जीरो एंट्रीज चाहिए, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स की बने, कोई भी रो में अगर मैं नॉन जीरो एंट्रीज ले लेती हूँ तो वो तो 4 ही नॉन जीरो एंट्रीज हो सकती है, बाकी एक 5 है, वो इन बची हुई 3 रोज में से कहीं पे भी आ सकती है। तो उसकी वजह से उसकी रैंक है ना वो हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रहेगी, कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।